नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल द GS स्टोरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं सौर मंडल के संदर्भ में YouTube पर हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने सौर मंडल के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता होगा, हमारा सौर मंडल का केंद्र सूर्य है और सूर्य के चक्कर लगाते 8 ग्रह और इनके तमाम उपग्रह जो इस हमारे विशालकाय सौर मंडल का निर्माण करते हैं। मित्रों, इस सौर मंडल के निर्माण के कई सारे सिद्धांत आप लोग जानते हैं, जिनमें से एक सिद्धांत द्वैतारक सिद्धांत है, जो कहता है कि हमारा सूर्य के करीब से एक बहुत विशालकाय तारा गुजरता है, जिससे सूर्य से मैटर निकलकर अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। चूंकि उस तारे की गति बहुत ज़्यादा तीव्र थी, इसलिए ये मैटर उस तारे का साथ नहीं रख पाते, बल्कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में बंधकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन एडवर्ड लैमेंतर ने किया। एडवर्ड लैमेंतर के अनुसार सूर्य में चूंकि ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन से हमारी सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये जो सन है, जब नाभिकीय संलयन होता है हीलियम हाइड्रोजन के नाभिक में, और उस संलयन से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और एक बड़े नाभिक का विकास होता है। मित्रों, इस तरह से सूर्य का जो आंतरिक घनत्व था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस दबाव के कारण सूर्य में विस्फोट हो गया, और जो ये विस्फोट था उससे मैटर अंतरिक्ष में बिखर गए। इस विस्फोट के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो गति उत्पन्न हुई, उस गति से ये पिंड तेजी से सूर्य से दूर निकलने लगे। लेकिन इन पिंडों पर दो बल काम कर रहा था। एक केंद्रापसारी बल यानी सेंट्रीफ्यूगल बल, जो इनको सूर्य से दूर खदेड़े दे रहा था, और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी केंद्राभिसारी बल, जो इनको सूर्य की तरफ खींच रहा था। एक बिंदु पर ये दोनों बल एक समान हो गए, और जहाँ पर ये दोनों बल एक समान हो गए, पिंड वहीं पर स्थिर हो गए, और वहीं पर स्थिर होकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। तब से अनवरत ये पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्रापसारी और केंद्राभिसारी बल के कारण इन पिंडों में दो गतियां उत्पन्न होंगी। पहली गति ये अपनी धुरी पर घूमते हैं, और दूसरी गति ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इस पूरे सौर मंडल में अगर ऊर्जा का स्रोत देखा जाए, तो ऊर्जा का स्रोत हमारा सूर्य है, और सूर्य ही ऊर्जा के साथ साथ जीवन का स्रोत है। मित्रों, अभी तक हमारा विज्ञान जहाँ तक खोज कर चुका है, खगोल शास्त्र, उसमें इस सौर मंडल में 8 ग्रह प्रमाणिक हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं, जो सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम पर हैं। मित्रों, पहले हम प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी में रखते थे, लेकिन ये कई सारे नियमों का उल्लंघन करता था, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, और अब हमारे सौर मंडल में केवल 8 ग्रह बचे। इन 8 ग्रहों में एकमात्र ग्रह हमारा पृथ्वी है, जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जो सूर्य से ऐसी दूरी पर स्थिति है, जिस स्थिति के कारण यहाँ पर जीवन है।
और ये अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला हमारी पृथ्वी और ये हमारा भारत। आप लोगों को पता होगा जो हमारी पृथ्वी है इसका 72% भाग जल है, केवल 28% भाग स्थल है। इसका एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। मित्रों, हम लोग सबसे पहले बुध के संदर्भ में देखेंगे जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। उसके बाद दूसरे क्रम पर आता है वीनस, जिसको हम भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ये दूसरे क्रम के स्थान पर दूसरा ग्रह है। मित्रों, हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में इस पूरे एक एक ग्रह का अध्ययन करेंगे और उन ग्रहों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और हमारा जो सौर मंडल है इस सौर मंडल के बारे में जाने के आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे